आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे। बच्चों, रोज़ाना काम करें, रोज़ाना कोई ना कोई आप खुद सॉल्व करें, ऐसे पेपर निकालें। आज का जदीद दौर है, पहले पुरानी किताबें होती थी, तो आज आप नेट पर अपना एक पेपर निकाल लें और उसको उसी तरह से सॉल्व करें। आप देखें कि आपको कितना टाइम लगता है। आप इसके भी बच्चों 100 नंबर हैं, तो अगर इसमें आपके मतलब 70s में आते हैं, 80s में आते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि उर्दू तो आपकी मादरी ज़ुबान है। तो आप पूरी कोशिश करें कि आप रोज़ाना एक पेपर ज़रूर कोई हिस्सा उस पेपर का सॉल्व करें, ताकि आपका उर्दू के साथ जो है ना राब्ता रहे और आपको अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा आपके पास हो। जब आप इम्तहान में बैठें तो आपको पेपर हल करने में बहुत ही आसानी हो। तो ये थोड़ा-थोड़ा करके बहुत हो जाता है, जैसा कि आपने सुना भी होगा। तो आइए हम काम शुरू करते हैं। तो ज़रूर आप इस बात को याद रखें कि आपने ज़रूर पेपर निकाल कर पेपर हल करना है। चाहे आधा करें, चाहे पूरा करें, और अपनी टाइमिंग नोट करनी है कि आपने कितने टाइम में कितना काम किया है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने उधर बैठ के मुकर्ररा टाइम में कैसे पेपर हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। ये पहले एक इबारत है, ये ओ लेवल फर्स्ट लैंग्वेज का हम पेपर कर रहे हैं। एक इबारत है, उससे पहले हम उस इबारत के सवालात पढ़ लेते हैं, ताकि हम जवाबात को ढूँढ सकें आसानी के साथ। पहला सवाल बच्चों, टिक लगाते हैं पहले सवाल पर। पहले पैराग्राफ के मुताबिक दस्तकारियों को पाकिस्तानी सकाफ़त का हिस्सा क्यों समझा जाता है? 3 बातें लिखिए। उसके बाद सवाल नंबर 2 है बच्चों, पाकिस्तान में दस्तकारियों की कामयाबी के पीछे क्या राज़ है? 4 बातें लिखिए। ये नंबर 2 है बच्चों। अब नंबर 3 आ जाएँ, ये जो मुख्तलिफ़ आरा मुख्तलिफ़ लोग देते हैं। मोइन खान ने अपने दस्तकारी के पेशे के बारे में मस्बत सोच क्यों रखते हैं? मोइन खान अपने दस्तकारी के पेशे के बारे में मस्बत सोच क्यों रखते हैं? 4 बातें लिखिए। ये तीसरा हो गया। ये फिर बच्चों चौथा आ गया, बदलते हुए वक़्त के साथ चप्पलों की तैयारी के बारे में मोइन खान क्या कहते हैं? 2 बातें लिखिए। फिर आसमा एक खातून है, 5वां सवाल उनका है। आसमा के मुताबिक दस्तकारी के काम से किसे फ़ायदा पहुँचता है और क्यों? 4 बातें लिखिए। और छठा बच्चों है, हामिद कुरैशी ने स्कूलों और कॉलेजों के बारे में क्या तजवीज़ दी है और क्यों? 2 बातें लिखिए। और बच्चों 7वां है, हामिद कुरैशी के मुताबिक स्कूलों और कॉलेजों के अलावा हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए? 2 बातें लिखिए। और बच्चों 8वां है, नई नस्ल को दस्तकारी की तरफ राग़िब करने के लिए कौन-सी चीज़ें अहम हैं? 4 बातें लिखिए। आइए बच्चों इबारत पढ़ते हैं। ये देखिए, ओ लेवल फर्स्ट लैंग्वेज पेपर 1 रीडिंग एंड राइटिंग, वा वा ये 1.5 घंटा 1 आवर एंड 30 मिनट्स, और टोटल नंबर 50 इसके। ये देखिए, हम आइए आइए इबारत पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा ज़ैल इबारत को पढ़िए, फिर दिए गए सवालों के जवाब जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखिए। ये बच्चों ये बात ख़ास तौर पर आपने याद रखनी है। आपने वहाँ से लेकर वैसे ही जुमले उठा के नीचे जवाब में नहीं लिख देने, आपने उनको अपने अल्फाज में पेश करना है। यही आपका इम्तहान है। तो वरना तो आपको लेसन दिया जाता है और उसके सवाल ज़ुबानी याद जैसे करते हैं 6 से 8 तक, तो वो करके तो आपने ज़ुबानी लिखने होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक महारत का इज़हार करना है अपनी का, कि आपने इस काम को अपने अल्फाज में पेश करना है। मौज़ू है दस्तकारियाँ। दस्त कहते हैं बच्चों हाथ, और कार कहते हैं काम को। हाथ से काम करने को दस्तकारी कहते हैं। तो दस्तकारियाँ हाथ से बहुत ज़्यादा काम करना, यानी बहुत से काम हाथ से किए जाने वाले। तो उन मौज़ू के मायने होते हैं उन्वान, हेडिंग। ऐसी चीज़ें जो अमूमन लोग अपने हाथों या बुनियादी औज़ारों की मदद से बनाते हैं, उन्हें बुनियादी औज़ार जो शुरू के औज़ार हैं आपके, कस्सी है, हथौड़ा है, दरांती है, तो इस तरह के औज़ार जो हैं, और उससे भी मतलब नफ़ीस काम करने के लिए लकड़ी का या कोई और का वुड, उसके लिए जो औज़ार सादे इस्तेमाल होते हैं, उनको बुनियादी औज़ार कहा जाता है। इन्हें दस्तकारियाँ कहा जाता है, यानी हाथों की मदद से बुनियादी औज़ारों के साथ काम करने को दस्तकारियाँ कहा जाता है। कुछ ममालिक में लोग दस्तकारियों को मशगले के तौर पर अपनाते हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे ममालिक में इन्हें एक ख़ानदानी पेशा समझा जाता है, और दस्तकारियों का फ़न एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। दस्तकार अपने बच्चों को बचपन से ही
से ही इसी काम पर लगा देते हैं ताकि वो अपने ख़ानदानी पेशे से जुड़े रहें। इसलिए ये कहना बजा है कि दस्तकारियाँ पाकिस्तानी सकाफ़त का एक अहम हिस्सा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दस्तकारियाँ आम तौर पर घरों के अलावा छोटी दुकानों में भी तैयार की जाती हैं। इन पर ज़्यादा सरमायाकारी नहीं करना पड़ती, यानी ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता। दस्तकारियाँ हर वक्त तैयार मिलती हैं, इसलिए खरीदारों को इनके तैयार होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। घर की सजावट करनी हो या कोई तोहफ़ा देना हो, तो दस्तकारियाँ मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, मिल जाती हैं। दस्त के मानी हाथ और याब मिल जाना, यानी हाथों हाथ मिल जाती हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दस्तकारी इस जदीद दौर में भी एक कामयाब कारोबार है। यानी खुद मुख्तार कारोबार है, किसी के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं, आप घर बैठे अपना काम करें। पेशावरी चप्पल बनाने वाले मोइन खान का कहना है, इन्हें अपना काम बहुत पसंद है क्योंकि ये इनका ख़ानदानी पेशा है। इनकी बनाई हुई पेशावरी चप्पल दुनिया भर में पसंद की जाती है, जिस पर इन्हें बहुत फ़ख्र है। यही वजह है कि इनका कारोबार रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। वक्त के साथ-साथ पेशावरी चप्पल के डिज़ाइन तो बदलते रहे, लेकिन इनके मेयार में उन्होंने कभी फ़र्क नहीं आने दिया। यानी जो मटीरियल है उसको, जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, वो उन्होंने बिल्कुल एक मेयार के मुताबिक रखी हैं। एक घरेलू खातून आसमा मुगल के मुताबिक दस्तकारी का काम करने से लोग अपनी मर्ज़ी के औकात में और अपने घर की सहूलतों में रहकर काम कर सकते हैं। यानी जब टाइम मिला जल्दी से अपना काम पकड़ा, कर लिया, तो फिर घर के काम भी साथ करते रहे। ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे में बहुत सी ख़वातीन के लिए ये काम बहुत मददगार साबित हुआ है, जो छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं, यानी जिनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने घर में ये काम बहुत अच्छे आसानी से, जब बच्चा सो गया तो फ़ौरन अपने काम में लग गई। मुल्तान में ऊँट की खाल से खूबसूरत टेबल लैंप बनाने वाले हामिद कुरैशी की राय में दस्तकारियों का मुस्तकबिल रोशन है। ताहम हुकूमत को दस्तकारियों की तरक्की के लिए कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर कारीगरों को ख़ाम माल सस्ती कीमतों पर देने का बंदोबस्त किया जाए। ख़ाम माल जो सादा सामान इस्तेमाल होता है उनको बनाने में, वो सस्ते दामों में मिलना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में तलबा को दस्तकारियाँ सिखाई जाएँ। बड़े-बड़े शहरों में मुख्तलिफ इलाकों की दस्तकारियों की नुमाइशें लगाई जाएँ, तो लोगों को पता चलेगा, लोग जाएँगे, पसंद करेंगे और ख़रीदेंगे। यूँ तो पाकिस्तानी सकाफ़त में दस्तकारियों को एक ख़ास मुकाम हासिल है, मगर दस्तकारों को मुआशरे में कुछ ज़्यादा इज़्ज़त नहीं मिलती। दस्तकारों को आम तौर पर उनके काम की बहुत कम उजरत मिलती है। उजरत, मेहनत, मुआवज़ा, तनख्वाह, हुकूमत की तरफ से भी इन्हें कोई माली मदद नहीं दी जाती। अक्सर दस्तकार माली परेशानी के बायस अपने बच्चों को बचपन ही से दस्तकारी के काम में लगा देते हैं, जिससे बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं। जब तक इन मसाइल का हल तलाश नहीं कर लिया जाता, तब तक नई नस्ल इस कीमती फ़न से दूर होती रहेगी। यानी वो बच्चों को पढ़ाएँगे कि बच्चे अच्छी नौकरी कर लें, इस काम में क्या रखा है? ये तो, लेकिन इसी काम में तो सब कुछ रखा हुआ है, खुद मुख्तारी है इस काम में, जो अपना काम करते हैं। आइए बच्चों, सवाल हल करते हैं। अच्छा बच्चों, सवाल नंबर 1 जो हमारा था, पहले पैराग्राफ के मुताबिक दस्तकारियों को पाकिस्तानी सकाफ़त का हिस्सा क्यों समझा जाता है? 3 बातें लिखिए। यानी हमारे आबाओ-अजदाद से सकाफ़त होते हैं, जो आपके आबाओ-अजदाद की तरफ से काम चला आ रहा हो। दस्त के मानी हाथ और कार के मानी काम, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। सादा औज़ारों की मदद से हाथों से काम करना दस्तकारी कहलाता है। तो पाकिस्तान में इसे आबाई पेशे के तौर पर अपनाया जाता है, आबाई बाप-दादा के पेशे, और बचपन ही से बच्चों को भी सिखाया जाता है। यूँ बाप-दादा से बच्चों तक पहुँचने वाले दस्तकारी का फ़न पाकिस्तानी सकाफ़त का हिस्सा कहलाता है। यूँ बाप-दादा से बच्चों तक पहुँचने वाला वाला बच्चों दस्तकारी का फ़न पाकिस्तानी सकाफ़त का हिस्सा कहलाता है। सवाल नंबर 2 पर आएँ। सवाल नंबर 2 बच्चों, पाकिस्तान में दस्तकारियों की कामयाबी के पीछे क्या राज़ है? 4 बातें लिखिए। घरों और छोटी दुकानों में दस्तकारियाँ बनाई जाती हैं, इनके लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। ये बनी-बनाई हर वक़्त मुयस्सर होती हैं, घर की सजावट को आराइश कर दें, और तोहफ़े देने के लिए अरज़ा सस्ती कीमत पर। अरज़ा कीमत पर आसानी से मिल जाती हैं। मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक दस्तकारी एक बेहतरीन कारोबारी हैसियत की हामिल है, यानी इसको कारोबार के तौर पर अपनाया जा सकता है। सवाल नंबर 3 बच्चों, मोइन खान अपनी दस्तकारी के पेशे के बारे में मुस्बत सोच क्यों रखते हैं? 4 बातें लिखिए। मोइन खान को अपना आबाई पेशा बहुत पसंद है, उनकी बनाई हुई पेशावरी चप्पल दुनिया भर में मकबूल है। ये बाइसे इफ्तिखार है, तभी काम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। पेशावरी चप्पल के डिज़ाइन तब्दील होते रहते हैं, लेकिन उनकी खूबी और असलियत बरकरार रहती है। सवाल नंबर बच्चों
4 بدلते हुए वक्त के साथ चप्पलों की तैयारी के बारे में मोइन खान क्या कहते हैं? 2 बातें लिखिए। बदलते वक्त के साथ पिशावरी चप्पल के डिज़ाइन तब्दील होते रहते हैं, लेकिन उसकी खूबी और असलियत बरकरार है। सवाल नंबर 5, आसमा के मुताबिक दस्तकारी के काम से किसे फ़ायदा पहुंचता है और क्यों? 4 बातें लिखिए। इनके मुताबिक दस्तकारी से वाबस्ता लोग अपनी मर्ज़ी के वक्त अपना काम घर में बआसानी कर लेते हैं। उन्हें तैयारी, खाने और कहीं जाने में वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ता। ये मैंने अपनी तरफ से जुमला लिखा है, तो उम्मीद भी कर सकते हैं। दस्तकारी उन ख़वातीन के लिए बहुत मावन साबित हुई है। मावन मददगार, ताउन करने वाली। मावन साबित हुई है जो घर में छोटे बच्चों की निगहदाश्त करती हैं। देखभाल देखभाल का हममायनी जो है निगहदाश्त। सवाल नंबर 6, हामिद कुरैशी स्कूलों और कॉलेजों के बारे में क्या तजवीज़ दी और क्यों? 2 बातें लिखिए। स्कूलों और कॉलेजों में दस्तकारियाँ सिखाने का इंतज़ाम किया जाए और बड़े शहरों में मुख्तलिफ़ इलाकाई दस्तकारियों के मेले और नुमाइशें गाहे-बगाहे लगाई जाएँ, यानी वक़्तन-फ़वक़्तन। गाहे-बगाहे का लफ़्ज़ इस्तेमाल करना मतलब वक़्तन-फ़वक़्तन, ठीक है? आपको ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करना आना चाहिए। और आगे बच्चों 7वां है, हामिद कुरैशी के मुताबिक स्कूलों और कॉलेजों के अलावा हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए? 2 बातें लिखिए। हुकूमत को दस्तकारी में इस्तेमाल होने वाला सामान दस्तकारों को सस्ते दामों फ़राहम करना चाहिए। जो अर्ज़ा कीमत पर सस्ते दामों, ठीक है? स्कूलों और कॉलेजों में तलबा को दस्तकारी सिखाई जाए। आगे बच्चों 8वां है, नई नस्ल को दस्तकारियों की तरफ राग़िब करने के लिए कौन-सी चीज़ें अहम हैं? 4 बातें लिखिए। अव्वल दस्तकारों को इज़्ज़त और मुक़ाम मिलना चाहिए, मेहनत का मुआवज़ा खातिर-ख़्वाह होना चाहिए, हुकूमत को अव्वल मैंने लिख दिया पहले, फिर दोम, सोम, चहारम नहीं मैंने लिखा, वो इज़ाफ़ी बात थी। तो आपको खुद ही ये 4 बातें मिल जाएँगी। तो हुकूमत को दस्तकारी से मुंसलिक लोगों की माली मुआवनत करनी चाहिए, यानी माली ताउन करना चाहिए, उनको कर्ज़े वग़ैरह देने चाहिए, सस्ते मतलब बग़ैर सूद के। दस्तकारी सीखने वाले बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करना अशद ज़रूरी है, ताकि आने वाली नस्लें दस्तकारी के फ़न की तरोीज के लिए, यानी उनको राइज करते रहने के लिए, तरवीज के लिए भरपूर काम कर सकें। अच्छा बच्चों, यहाँ तक हमारा ये काम मुकम्मल होता है। इसी पेपर से मुंसलिक अगला वाला काम जो है हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।